रवि, आज फिर से एक बार तुम हमारे परिवार के लिए मसीहा बनकर आ गए। मेरी बात समझ नहीं आ रही कि तूने सब कुछ किया कैसे। मतलब मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व कर देगा तू। सच में रवि, एक बारी तो मुझे ऐसे लगा कि सब कुछ एकदम नामुमकिन सा है। अब इतना भी मुश्किल नहीं था। वो क्या है कि वो सुनार के पास गया, बिल्कुल वैसी अंगूठी बनाई और उस अंगूठी में बिल्कुल वैसे निशान डलवाया जो साकेत की अंगूठी पर था और सगाई से पहले वाली तारीख का बिल बनवा दिया। सिंपल। हाँ, वो सब तो ठीक है रवि, लेकिन अचानक साकेत जी वो निशान के बारे में जब तुमसे बात कर रहे थे, तुम्हारा चेहरा देखकर तो एक तो तुम डरे हुए थे, अचानक हम भी डर गए। अरे अब साकेत को जोर का झटका भी तो देना था, इसलिए मैं डरने की एक्टिंग कर रहा था और कुछ नहीं। एक और बात, इतने कम समय में इस अंगूठी के लिए तुमने पैसे कहाँ से और कैसे मैनेज किए? तुम्हारे पास पैसे नहीं थे ये मुझे पता है, और ना ही उस अंगूठी के पैसे हमने तुम्हें अभी तक लौटाए हैं। अब वो सब रहने दो, काम तो हो गया ना, बस अब सब कुछ चंगा भला है, अब कोई टेंशन नहीं है। नहीं रवि, अगर तुम सच में हमें अपने परिवार की तरह मानते हो तो हमारा भी ये पूरा हक बनता है जानने का। तुम्हें हमें बताना ही होगा अंगूठी के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। ये औरतों का इमोशनल अत्याचार ना खत्म ही नहीं होता, लेकिन एक शर्त बताऊंगा कि आप किसी को बताएंगे नहीं। अच्छा। खास करके मेरी माँ को। वो क्या है ना कि मैंने अपनी बाइक जो है अपने दोस्त के पास गिरवी रखी और वहां से कुछ पैसे लिए और जाकर अंगूठी बनाई। जब मेरे पास पैसे आएंगे तब अपने दोस्त को पैसे देकर बाइक वापस ले आऊंगा। और वैसे भी वो क्या है ना कि मैं उस बाइक से बहुत बोर हो चुका था, तो सोचा कि इसी बहाने मैं नई कार खरीद लूंगा। सिंपल। प्लीज प्लीज प्लीज, नो मोर इमोशनल अत्याचार। वो क्या है ना, मैं किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, दिल पे झटका पड़ता है यार जोर का। प्लीज चाची। रवि, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरीके से करूं। जब भी हमारे फैमिली में कुछ दिक्कत होती है तो मसीहा बन के आके खड़े हो जाते हो, वरना आजकल क्या जमाना ही इतना बुरा है कि हमारे अपने भी ऐसी हालातों से दूर भागते हैं, और तुम तो फिर भी पराए हो। इतना सब कुछ हमारे लिए बस किए ही जा रहे हो। सच में आज भी अगर तुम वक्त पे हमारे सामने आके खड़े नहीं होते तो साकेत जी के सामने हमारी ऐसी बेइज्जती होती कि जिंदगी भर हम सर उठाने के लायक नहीं रहते। सब ठीक हो गया ना रवि? सच में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर 1000 बार भी तुमसे थैंक यू बोलूंगी ना, वो भी कम होगा। जो तुमने मेरे लिए किया है, हम सबके लिए किया है। आज के जमाने में कोई किसी के लिए नहीं करता। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। थैंक यू। इसे एहसान कह लो, हेल्प कह लो, या जो भी नाम दे लो, लेकिन जो तुमने किया है वो मेरे लिए क्या मायने रखता है शायद मैं शब्दों में कभी बता ही ना पाऊँ। थैंक यू। खुदा सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे, सदके तेरे। रवि, तुम पागल हो बिल्कुल, सच में। इतना बड़ा रिस्क कैसे उठा लिया तुमने? अगर साकेत जी को बाई चांस पता चल जाता कि चाचू को तुमने वो बिल दिया है तो तुम्हें पता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तुम्हें डर नहीं लगता क्या? हेलो लिसन, तुम हमेशा मेरी काबिलियत पर शक क्यों करती हो? जब लाइफ में इतनी लड़कियां मिलती हैं और मैं उन्हें बेवकूफ बना सकता हूँ, तो फिर साकेत कौन से खेत की मूली है? टेक्निक और टाइमिंग सही होनी चाहिए। बेवकूफ कोई भी बन सकता है, राइट? जी, यू आर ऑलवेज राइट। एनीवे, तुम्हारी आंख के नीचे क्या लगा हुआ है? हाँ। ये वाली आंख नहीं, ये वाली आंख। क्या? शायद काजल फैल गया। मैं हेल्प करता हूँ। ज्यादा फैल गया है क्या? कर रहा हूँ ना मैं, साफ एक्टिंग। कहाँ पे है यार? तुम ही कर लो। नहीं नहीं नहीं, करो ना। तुम एक काम क्यों नहीं करती? शादी के बाद जब तुम ससुराल जाओगी ना, तो मुझे अपने दहेज का हिस्सा बनाकर साथ ही ले जाना। और नहीं तो क्या, मेरे बगैर तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मिस किच किच, सही बोल रहा हूँ मैं। चुप रहो। अभी साफ करूँ? हाँ। जाने है कितना। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्यों, क्या हुआ? हमारे ऑफिस की सबसे बड़ी बॉस निवेदिता मैम आज ऑफिस आ गई हैं। उन्होंने तुम्हें अभी बुलाया है, इसी वक्त। देखो, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से ऑफिस आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ अभी। क्या हुआ? ऑफिस से फोन था? वो एक्चुअली क्या है ना कि ऑफिस में नई बॉस आई है। नई बॉस? मैं भी चलती हूँ, मुझे भी मिलना है। ओ हेलो मिस किच किच, तुम ऑफिशियली छुट्टी पर हो और तुमको मालूम है मेरे ऑफिस लेट जाने पर डांट भी नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि वो जो नई बॉस है ना, लट्टू हो गई है मुझ पर।
और उसका सारा श्रेय उस डिजाइन को जाता है जिसमें तुमने मेरी हेल्प की थी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम अच्छा मैं चलता हूँ अभी। एंड ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर वो तुमसे इम्प्रेस हो जाएंगे। चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। ठीक है चलो। अरे दादी, एक बात बताओ कि देविका दी की शादी को कितना टाइम रह गया है? यही कोई 1.5 हफ्ता। तू क्यों पूछ रही है? आई होप इतना टाइम काफी होगा मेरे प्लान के लिए। प्लान? क्या प्लान है तेरा? अरे बड़ी चालाक हो तुम दादी। हाँ, अभी अगर सरप्राइज बता दिया तो बात के लिए क्या बचेगा? और वैसे भी सरप्राइज सुन के तो आपके होश और नींद दोनों उड़ जाने, और उसकी तो आपको सख्त जरूरत है ना इस वक्त, अपनी पोती की शादी जो करा रही हो दादी। आप एक काम करो, आप तैयारी में बिजी रहो ताकि मैं अपनी तैयारी आराम से कर सकूं। ठीक है दादी? चल ऐसी पता नहीं ये शैतान की नानी क्या करने वाली है। अम्बे माँ, इस लड़की को सद्बुद्धि देना। हेलो। हाँ जी समदन जी। हेलो जी। गायत्री जी बताइए, सब ठीक ठाक ना? सकेत की पार्टी का कोई लीडर है, उसके यहाँ फंक्शन है, तो मैं चाहती थी कि सकेत और देविका दोनों उस फंक्शन में जाएं। सकेत तो पहले अकेले ही जाना चाहता था, पर मैंने उसको जोर दिया कि अब जब सगाई हो गई है तो अपनी होने वाली बीवी को ले जाने में हर्ज क्या है। मैं तो कहती हूँ कि अब दोनों को साथ साथ हर जगह जाना चाहिए। नाल नाल घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, आपस में झिझक कम हो जाएगी, है कि नहीं? तो फिर ठीक है, आज के फंक्शन से शुरुआत करते हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल जी। वो आप चिंता ना करो, मैं ना देविका को तैयार करा दूंगी। आप बस सकेत जी को टाइम से भेज देना शाम को उससे लेने। ठीक है जी? अच्छा जी, तेरा काम हो गया। देविका जाएगी तेरे नाल। Hey Akhilesh, hi Reema. Hey man, how are you? All good? Yeah, I'm good. So हमारी नई बॉस कैसी है? She's really hot यार। Hot. रवि, तू ये सब बातों में टाइम मत वेस्ट कर। वो तुझे अर्जेंटली डिजाइन्स के चक्कर में ढूंढ रही थी। डिसिप्लिन के मामले बहुत स्ट्रिक्ट है, जल्दी जा वरना कुछ नहीं, लड़कियों को हैंडल करना आता है मुझे, और वैसे भी लड़कियां मुझसे बातों में जीत नहीं सकती। राइट रीमा? ऐसे हैंडल करूंगा ना कि सारे डिजाइन मुझसे बनाएगी। तो सी यू गाइस। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम रवि अग्रवाल एंड आई एम सॉरी मुझे आने में देर हो गई। एक्चुअली मैं किसी काम में फंस गया था। आप बताइए कौन से डिजाइन चाहिए आपको, बस पलक झपकते पेश कर दूंगा मैं। रियली? मैं सुपर फास्ट हैं आप। एक्चुअली जब बात काम की होती है तो कोई स्पीड मैच नहीं कर सकता मेरे साथ। अमित सर को पूरा विश्वास था मुझ पर, और मैंने आज तक कभी किसी के विश्वास को नहीं तोड़ा। आप भी आजमा कर देख लीजिए। आखिर ये ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है कौन? You? मेरी माँ ने क्यों ऐसा कहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम्हें सजा दिलवा के रहूंगा। You know what? तुमने आज खामखा मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए और मुझे परेशान करने के लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। और दिस इज टू फनी। इतना बड़ा जोक आज तक लाइफ में कभी नहीं सुना, और खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तुम रवि हो जिसके डिजाइन्स मैंने अप्रूव किए और अमित के थ्रू जिसको प्रमोशन दिलवाया। टू मच। पहले कल वाला एंटरटेनमेंट और आज ये सुपर शॉकर। नॉटी यू। आई थिंक हिंदी टीवी सीरियल्स आप बहुत देखने लगे हैं आजकल। क्या कह रही हैं आप? That was not for you, Mr. Ravi. अगर मुझे पहले पता होता कि ये सारे फेवर्स मैं आपके जैसे स्टूपिड इंसान के लिए कर रही हूँ, तो आउटराइट रिजेक्ट कर देती। Really? अगर मुझे मालूम होता कि जो मेरे लिए इतना कुछ कर रही है वो एक अमीर खानदान की बिगड़ी हुई बेटी है और उसके दिमाग में अकड़ भरी हुई है, तो मैं भी क्या मिस्टर रवि? क्या कर लेते आप? मेरे पास और भी बहुत सारी ऑप्शन थी। Really?
इम्प्रेसिव। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मैंने तुम्हें 2 लाख पर ईयर सैलरी प्रमोशन दिया और 2 लाख मैंने कल उस स्टूपिड औरत को दिए जो मेरी कार से टकराई थी, who happens to be your mom. Actually stupidity levels दोनों के सेम ही। Just mind your language, हाँ? तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो। तुम मुझे सिखाओगे? बैक टू द पॉइंट। ये 2 लाख अब मैं तुम्हारी सैलरी से काटूंगी। तुम्हें वापस अपना वही सैलरी स्केल मिलेगा और जब तक पेनल्टी पूरी नहीं होती तब तक प्रमोशन का कोई स्कोप नहीं। बाद में शायद प्रमोशन मिल जाए, वो भी तब अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाए तो। बस इतना सही? और कुछ वसूल नहीं करोगी मुझसे? अगर तुम्हें याद हो, मैंने कल तुम्हें बताया था, मैंने अपनी लाइफ में कभी न सर्कस देखा न पुलिस स्टेशन। थैंक्स टू यू कल मैंने पुलिस स्टेशन देख लिया। अब अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो आई थिंक यहाँ 2-4 गुलाटियां लगाओ। दैट शुड बी वेरी एंटरटेनिंग। You know, मिस्टर राकेश लूथरा को मैं अपना आदर्श और अपना आइकॉन मानता हूँ। अगर तुम उनकी बेटी ना होती या फिर उनके लिए काम करना मेरा ड्रीम जॉब ना होता तो मैं तुमसे गुलाटियां लगवाता यहाँ। आई एम श्योर जो भी देखता है उसे मजा ही आता और शायद सर्कस का हिस्सा बनकर तुम्हें भी मजा आता। मिस निवेदिता लूथरा, नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, मुझे डिजाइन्स बनाने। वेट, जैसे ही तुम्हारे डिजाइन्स पूरे हो जाएं, उन्हें मेरे पास ले। मैं 2 मिनट में उन्हें रिजेक्ट कर दूंगी। मिस्टर रवि, तुम शायद ये बात भूल गए, यहाँ आई एम द बॉस। समझती क्या अपने आपको? इतनी बदतमीज लड़की मेरी बॉस हो ही नहीं सकती। एक मिनट अपेक्षा फाइल है। हाँ अरे उसको क्या हुआ? मूड कुछ ठीक नहीं है इसका। आज ही नई बॉस से मिल के आया है और मिलने से पहले ही प्रमोशन। मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़। ऐसे क्या देख रहे हो? हाँ, मेरी लाइफ मेरा मूड, तुम्हें क्या परेशानी है? अपना काम करो ना। क्या करना चाहिए मुझे? इस लड़की को तो मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ में नहीं आता ऐसी बॉस की मैनेजमेंट में कंपनी ने इतनी प्रोग्रेस कैसे की। अरे सारा काम तो उसके फादर ने किया होगा और ये घमंडी आ गई उनके ये किराए पे पानी फेरने। राकेश जी का नाम, इज्जत सब कुछ डुबो देगी है और ये तो मुझसे दुश्मनी निकालने पर तुली हुई है। इससे पहले कि मुझे परेशान करके मेरे काम को रिजेक्ट कर करके मेरे करियर पे फुल स्टॉप लगा दे, मुझे कोई दूसरी जॉब ढूंढनी होगी। समझता क्या है ये लड़का अपने आप को? बात तो ऐसे कर रहा था जैसे खुद कंपनी का बॉस हो, पर इतना एटीट्यूड किसे दिखा रहा था? मुझे छोड़ के रख दूंगी एटीट्यूड में। नी रूडली बात करता है। आज तक इस टोन में मुझसे मेरे डैड ने बात नहीं की। ये क्या चीज है? सिर्फ एक स्टाफ मेंबर ना। मन तो कर रहा है इसे आज के आज, अभी के अभी इस जॉब से निकाल दो। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी देख ले। अभी ये जॉब तुम्हारे पास है और तुम्हें ये चांस मिला है कि तुम इस जंगली बिल्ली को भीगी बिल्ली बना दो। वैसे भी इस बिगड़ी हुई अमीरजादी को सबक तो सिखाना ही है। माँ के साथ इसने जो कुछ भी किया उसे तो मैं माफ नहीं कर सकता। पैसों का खेल खेला है इसने माँ के साथ और वो एक हिसाब चुकाने के लिए मुझे यहीं जमकर रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन इसे अपने किए पे पछताने को मजबूर नहीं किया तो मेरा नाम भी रवि ग्रेवाल नहीं। नहीं निधि, इस वक्त अपने गुस्से पर काबू रखो। जब तक ये रवि इस कंपनी में है तब तक तुम्हारे कंट्रोल में है। इसका एटीट्यूड तोड़ने के बहुत मौके मिलेंगे। है क्या ये चीज वैसे? इस जंगली घोड़े को पालतू कुत्ता बनाना पड़ेगा। इसकी जान इसके करियर में है, मतलब इसकी जान मेरी मुट्ठी में है। Enjoy the power, निवी। अगर इस वक्त इसे कंपनी से निकाल दिया तो अपना बदला कैसे लोगी? नहीं, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी इसे।
इसका तो मैं ऐसा सेंड ऑफ प्लान करूंगी कि फिर सारी जिंदगी कहीं कुछ करने लायक नहीं बचे। अरे इतनी इंसल्ट कर दी मेरी, पहले रोड पर फिर पुलिस स्टेशन पर, और ये भी नहीं कि जब मुझसे मिले तो घुटनों पर गिरकर माफी मांग ले, नहीं उल्टा मेरी इंसल्ट कर गया, मुझे इतना कुछ सुना गया। निवी, तुम्हें इस रवि की जिंदगी को सर्कस बनाना होगा। हंटर तुम्हारे हाथ में होगा और ये बंदर की तरह गुलाटियां मारेगा। तुम इसे अपने इशारों पे नचाओगे। Now that sounds like a lot of fun. Yeah. देखा आपने? आपका लिखा हुआ सीन मैंने रीराइट कर दिया। अब आगे से ध्यान रखिएगा। वैसे आपने मुझे इंडिया भेजकर ना बहुत अच्छा काम किया। पहले दिन से ही इतना एक्साइटमेंट, इतना एंटरटेनमेंट। अब आप देखना इस रवि का ईगो मैं खुद कैसे क्रश करती हूँ। बहुत मजा आएगा। सकेत जी आए नहीं अभी तक? लो जी आ गए। अच्छा जी, आओ जी आओ। प्रणाम माता जी। जिंदे बसते रहो, बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। और पुत्र जी कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? सब ठीक ठाक। माता जी देविका दिखाई नहीं दे रही। यार हो रही है पुत्र, वही इतनी बड़ी पार्टी में जाना है, वो भी इतने रुतबे वाले बंदे के साथ, तो सजना सुवरना भी तो खास होना चाहिए कि नहीं है? आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। हाँ। ईमेल भेज दे, अभी वेटिंग से ना। भेज रही हूँ, वही कर रही हूँ, 2 मिनट। मैम, डू यू नीड समथिंग? मे आई हेल्प यू? बैक टू वर्क। अब ये देखेगा मेरी तरफ और मैं इसका एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ। What the hell? आखिर कर क्या रहा है ये जानबूझ कर आई है यहाँ पर। इग्नोर कर दे रवि, ध्यान ही मत दे इस पर। ये थर्ड रेट काम कर रहे हो तुम इतनी देर से? इसे डिजाइन कहते हो? कंपनी का कीमती वक्त और मटेरियल्स इस तरह वेस्ट करते हो? जॉब किसने दी थी इसे? इंटरव्यू किसने लिया था? डिजाइन का डी तक तो आता नहीं है। और तुम्हारे वो डिजाइन जो मैंने अप्रूव किए थे, आई एम श्योर वो तुम्हारे अपने नहीं थे, पक्का किसी और से बनवाए होंगे तुमने। तुम्हें पता है ना कंपनी के साथ ऐसा करना चीटिंग है। अरे ऐसे डिजाइन तो कोई गधा भी बना लेगा। शायद आपने डिजाइन ठीक से देखा नहीं मैम। कहना क्या चाहते हैं? मेरी आंखें कमजोर हैं? क्या मेरी जजमेंट पर शक कर रहे हो? अकॉर्डिंग टू मी दोनों बातें ही सही हैं। व्हाट? ये डिजाइन जो है ना, ये आपके फादर का मास्टरपीस है। ये वो मास्टरपीस डिजाइन है जिसकी वजह से आपके फादर को 3 साल पहले बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला था। याद है? आई एम श्योर याद होगा। तो मुझे लगा क्यों ना इस डिजाइन की हूबहू कॉपी बनाई जाए और इनडायरेक्टली कुछ सीख लिया जाए। तो ये है आपके फादर का डिजाइन और ये है इसी डिजाइन की कॉपी। तो मैम या तो आपकी आंखें बहुत कमजोर है जो आप अपने डैड का डिजाइन नहीं पहचान पाई, या फिर आपकी जजमेंट के मुताबिक आपके फादर का डिजाइन इतना घटिया और बकवास है कि उन्हें अवार्ड मिलना ही नहीं चाहिए था। राइट? एक्चुअली मुझे मालूम था कि तुम मेरे बनाए हुए डिजाइन्स को रिजेक्ट करोगी, इसलिए मैंने वो डिजाइन चुना जिसने इस कंपनी को फेमस कर दिया पूरी दुनिया में। सही किया ना? मैं तो सिर्फ तुम्हारा टेस्ट ले रही थी। तुम्हें क्या लगा मुझे अपने डैड का अवार्ड विनिंग डिजाइन याद नहीं रहेगा? मैं तुम्हारी स्मार्टनेस का टेस्ट ले रही थी। क्या है ना, आज रात को मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी पर जाना है जहां तुम मेरे साथ चलोगे।
पार्टी से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्चुअली एक डील है जो वहाँ फाइनल हो सकती है। हमारे प्रोजेक्ट्स के लैंड को लेकर कुछ इशू हो रहा है जो सॉर्ट आउट करना है। यू नो, जैसे मेरा भाई लंदन में कर रहा है, एग्जैक्टली लाइक दैट। और क्योंकि तुम कोर टीम में हो तो तुम साथ चलो। वहाँ चलना है और जाके इन लीडर्स को समझाना है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। काम के लिए कुछ भी। कब चलना है? गुड, मुझे नीचे कार पार्किंग में मिलो। 5 minutes। वाओ, यस! पता है जीजू, कॉलेज में कैरम कंपटीशन में मुझे सेकंड प्राइज मिला है। और संजय, तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं जीजू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब से सबको पता चला है मेरी बहन की शादी एमएलए साकेत से हो रही है, कोई हिम्मत ही नहीं करता मेरे से पंगे लेने की। अच्छी बात है। मैं तो यूं अकड़ कर चलता हूँ जीजू, आपके दम पर। लो, चढ़ गया ये खड़ूस 7वें आसमान पे। अब इसको जमीन पे लाके पटकना ही पड़ेगा। अरे चल, अब हो गया, बाद में करना भी हट। लगता है आप कॉलेज स्टूडेंट्स में बहुत पॉपुलर हैं। आप भी उसी कॉलेज में पढ़ते थे? इतने इंटेलिजेंट और स्मार्ट जो है आप तो जरूर टॉपर रहे होंगे। हाँ, कहाँ तक पढ़े हैं वैसे आप? जरूर डबल ग्रेजुएशन किया होगा, है ना? वैसे सब्जेक्ट कौन सा था? पॉलिटिक्स। कॉलेज में टॉपर था और स्टूडेंट लीडर भी। ओह, वाओ! तो इसका मतलब तो क्लास से बाहर ही रहते होंगे ना ज्यादातर? हाँ, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था। ओफो, बेफजूल सवाल पूछती जा रही है, चुप कर। अरे दादी, जीजा जी है ये मेरे होने वाले। अब जीजू साली में इतना तो चलता ही है ना, है ना? हाँ। अब वैसे एक बात बताइए, सारे लीडर्स पॉलिटिक्स में आपकी तरह ही होते हैं? तुम्हारा मतलब क्या? अरे नहीं, मतलब टॉल, रौबदार पर्सनालिटी वाले, एकदम आप जैसे। अब मुझे वो पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो ऐसे ही पूछ रही थी, जनरल नॉलेज। अच्छा जी, देरी हो रही, हम चले? सकेत जी, आपकी होने वाली बीवी है, इसे कहीं बाहर ले जाने के लिए आपको हमारी इजाजत की लोड़ नहीं है कभी भी। पीछे चाय, देर हो रही है पुत्र उनको। ठीक है। एक मिनट साकेत जी, प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। देविका को जल्दी घर लेके आइएगा। वो क्या है ना, उसे समय पे सोने की और सुबह जल्दी उठने की आदत है, इसीलिए। हाँ जरूर। छुटकी तो बहुत सुंदर लग रही है, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। देखना, पार्टी में सारे लोग बस तुम्हें ही ताकते रहेंगे, सच्ची। अच्छा, अच्छा जी, चलते हैं। अच्छा पुत्र। बाय जीजू। बाय। बाय देविका। देविका और रवि को देखा था नाल नाल, और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी बाइक पे ओदे नाल बैठ के चली गई। माना कि श्वेता का देवर है, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। रवि? कुछ नहीं। तुम्हें पता है रवि इस वक्त कहाँ होगा? कुछ पता है तुम्हें? हाँ, एक्चुअली वो ऑफिस गया है। हमारे ऑफिस में नई बॉस आई है ना, तो उन्हीं का फोन आया था, शायद कोई काम है, इसीलिए। अच्छा ये बताओ, मैंने सही किया है गलत? तुम्हारे परिवार के रिश्ते और रवि के परिवार के रिश्ते अच्छे नहीं थे, फिर भी मैंने रवि को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ठीक किया ना मैंने? नहीं साकेत जी, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया जो उनके परिवार को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया। आपको पता है, सिर्फ इस वजह से मैं उसे अच्छे से जान पाई हूँ, अच्छे से समझ पाई हूँ कि वो कैसा है। जब मैं उससे पहले मिली थी ना, तो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, इनफैक्ट नफरत करती थी मैं उससे। बात तक नहीं करते थे हम दोनों, लेकिन फिर धीरे धीरे जब मैंने उससे जाना समझा,
तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो कितना अच्छा इंसान है, दिल का कितना साफ है, सबकी इतनी केयर करता है, सबकी हेल्प के लिए हमेशा खड़ा रहता है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे उस जैसा दोस्त मिला। अब तो हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। और आपको पता है, अब चाहे कुछ भी होना मैं उससे आराम से शेयर कर पाती हूँ, बिल्कुल झिझक महसूस नहीं होती। वो कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाता है, हमारा कभी कभी कंपटीशन भी होता है, लेकिन अब मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, बहुत साफ दिल है उसका। साकेत जी क्या हुआ? कुछ नहीं, गड्ढा आ गया, पहुंच जाएंगे। मेरी गलती थी जो मैंने रवि को इसके इतने करीब जाने दिया। अब इनके प्यार की कहानी को रिवर्स गियर में डालना ही होगा, इसे मेरे प्यार में डूबना ही होगा। शायद आज रात को ही जब मैं इसके करीब जाऊंगा। साकेत जी, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? हाँ, तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? लेकिन मैं तो आपके साथ ही हूँ। अब नहीं समझो, बस कुछ देर में समझ जाओगे। ये वो मास्टरपीस डिजाइन है जिसकी वजह से आपके फादर को 3 साल पहले बेस्ट आर्किटेक्ट का अवार्ड मिला था, याद है? तो ये है आपके फादर का डिजाइन और ये है इसी डिजाइन की कॉपी। तो मैम, या तो आपकी आंखें बहुत कमजोर है जो आप अपने डैड का डिजाइन नहीं पहचान पाई, या फिर आपकी जजमेंट के मुताबिक आपके फादर का डिजाइन इतना घटिया और बकवास है कि उन्हें अवार्ड मिलना ही नहीं चाहिए था। ये तो बहुत ही स्मार्ट निकला। इसे ठीक करने के लिए कोई अलग तरीका अपनाना होगा, कोई सॉलिड सीन लिखना होगा। ये तो घायल शेरनी हो गई है, संभल कर रहना होगा मुझे, कभी भी पलट कर वार कर सकती है ये। या डैड? ये तो राकेश दूसरा जी से बात कर रही है। हाँ डैड, मैं कल सेफली अंबाला पहुंच गई थी, लेकिन डैड क्या है ना, पहले दिन ही एक स्टूपिड इडियट से मुलाकात हो गई। नहीं डैड, वो होते हैं ना बेवकूफ गंवार टाइप के, बिल्कुल वैसा। नहीं डैड, पार्टी करने नहीं जा रही मैं, एक्चुअली वहाँ एक डील क्रैक करने जा रही हूँ। एंड गेस व्हाट, यहाँ भी मेरे साथ एक बेवकूफ है। नहीं, इसमें इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का टॉप तो बिल्कुल खाली होता है ना डैड, बिल्कुल वैसा। डोंट वरी एट ऑल। आप तो जानते हैं कि ऐसे बेवकूफ़ों को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। ऐसे लोगों को इनकी जगह दिखानी मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यू टेक केयर डैड, गुड नाइट। मैं आपसे कल बात करूँगी, क्या? बाय। ये अपने डैड के सामने जो मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की, इसके लिए मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा ये इमेज बना के रख दूंगी। लगता है दुनिया भर के बेवकूफों के साथ रहते रहते तुम्हारे दिमाग के पेच ढीले हो गए, लेकिन इस बार जरा बच के रहना, वरना कोई स्टूपिड इडियट तुमको आईना दिखा देगा। तुम जानते हो, बेवकूफों में भी एक कैटेगरी होती है, ओवर कॉन्फिडेंट फूल्स। मुझे वो लोग कुछ ज्यादा पसंद है क्योंकि अपनी ही ख्याली दुनिया में रहते हैं, जैसे कि तुम खुद, राइट? अब जाहिर सी बात है, जैसे तुम्हारी वो एंटरटेनमेंट लिस्ट है, वो पुलिस स्टेशन, सर्कस और गुलाटी मारना, ऐसी जगहों पे तुम ज्यादा अट्रैक्ट होती हो। तुम ऐसे ही पैदा हुई थी या फिर सब कुछ अब नॉर्मल ही तुम्हारे अंदर? नहीं, मेरा मतलब कुछ नॉर्मल है क्या? You are crossing your limits now, Mr. रवि। ये तुम्हारे ईगो का गुब्बारा बहुत जल्द फटने वाला है। आज देखना क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। तुम नहीं जानते निवेदिता लूथरा के साथ पंगा लेकर तुमने कितनी बड़ी गलती की है। ये ऐसे क्यों देख रही है मुझे? कुछ प्लान तो नहीं कर रही मेरे खिलाफ? मेहता साहब, जब से आप पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं, हमारा तो सारा काम आसान हो गया। बाकी बात तो ठीक है, लेकिन 25 से 28 के बीच में मैं यहाँ हूँ नहीं, और पार्टी मीटिंग में जो भी बात हो आप मुझे फोन करके बता दीजिए, क्योंकि बात ऐसी है कि मुझे अगला इलेक्शन मुझे ही लड़ना है यहाँ।
यहाँ पार्टी में बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है। जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, मेरे रेपुटेशन का सवाल है। समझ गए ना? जी। चलो। देविका, तुम्हारी सोच बहुत प्योर है, बहुत सच्ची है, और यही तुम्हारा अनोखापन है। इसे कभी मत खोना, कभी नहीं। और अगर तुम्हारे दिल में कोई ऐसी बात है जो तुम करना चाहती हो या कहना चाहती हो, बस कर देना। सोचना मत कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तुम्हारी अपनी एक शख्सियत है, अपनी एक पहचान है, और जो लोग तुम्हारी इस बात को नहीं समझते वो इस काबिल नहीं, तो तुम उनकी परवाह मत करना। तुम सबसे अच्छी हो, सबसे अलग हो देविका, सबसे अलग। और ये बात कभी मत भूलना। अब यहाँ क्यों खड़ी? चलो। जी। आओ। Hi. How are you? Hi. Hi. चले आप। That's better. अच्छा है, कम से कम तुम थोड़ी तमीज तो सीख रहे हो। एक्चुअली वो तो मैं पहले ही सीख के बैठा हूँ, सिर्फ आपको सिखा रहा था कि मैनर्स कैसे होते हैं। Idiot. यार, ये औरतें इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती हैं? ये अशोक जी हैं, ये मुजम्मिल जी और ये राजेश जी, शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। और ये देविका, मेरी मंगेतर। क्यों भाई साकेत, तुमको कहाँ से ढूंढ रहा है? भाभी जी तो बहुत खूबसूरत हैं। बस देखने परखने की नजर होनी चाहिए। जो आप लोग क्या वाह भाई वाह, सुना तुम लोगों ने? भाई अपनी अपनी आई टेस्ट करवा लो, तभी इतनी खूबसूरत भाभी जी मिलेंगी तुम लोगों को। अरे वाह जी वाह, मैं भी है। तुम एक काम करो, यही रुको, मैं भी है। कहीं जाना? वैसे कौन से नंबर की भाभी है? पता नहीं यार, मगर मुझे लगता है साकेत इन्हें भी इलेक्शन में खड़ा करने वाला है। हाँ, अगर करेगा तो पहला वोट नहीं, पहले मैं टेस्ट करूंगा फिर वोट दूंगा। मैं तो बोलता हूँ साकेत भाई को, इनको पार्टी हाईकमांड से मिला दे, फिर तो एमपी का टिकट पक्का। ये लोग कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? कैसे लोग हैं ये? कैसे दोस्त हैं साकेत जी के? मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहती हूँ। प्रोजेक्ट के लिए हमें सारी परमिशंस और क्लियरेंसेस चाहिए होंगे। ठीक है, मैं देखता हूँ। वैसे ये कौन है? ये कोई नहीं है, forget it. हमारी कंपनी का एक मामूली सा स्टाफ मेंबर। तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? तुमसे कहा था ना, डिस्कशन के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं। सैलरी किस बात की लेते हो? Are you standing like a zombie? Take down the notes. I'm so sorry. Actually, ये आदमी किसी काम का नहीं। जब तक इसे डांट न पड़े, कोई काम नहीं करता। कंपनी में तो रख के हमने एहसान किया है इस पर। एक्चुअली तो कंपनी पर सिर्फ एक बोझ। वैसे आप जो ये अपनी इस जमीन पर बहुमंजिला इमारत बना रही हैं, आप उसकी डिटेल मुझे दीजिए, तभी मैं इस मामले को आगे बढ़ा पाऊंगा। श्योर। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में जो बिल्डिंग बननी है वो 45 स्टोरीज की होगी। 45 नहीं, 54 मंजिल की बिल्डिंग है और 5 टावर्स भी हैं। ये आदमी सही कह रहा है। हमें जो ईमेल मिली थी उसमें भी 54 मंजिल लिखी है और 5 टावर। सही बोला। खैर, मैं एक काम करता हूँ कि अपने पीए से इस विषय में बात करता हूँ। आप ऐसा कीजिए कि ये पार्टी खत्म होते ही मुझे यहीं आधे घंटे बाद मिलिए और अपने प्रोजेक्ट की सारी डिटेल मुझे दीजिए। देखता हूँ कि मैं इस विषय में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। और हाँ, डिटेल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सर, यादव जी आए। ओह, एक्सक्यूज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे करेक्ट करने की? मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे उस मिनिस्टर के सामने। How dare you, मिस्टर रवि? हिम्मत तो बहुत है, लेकिन सही जगह और सही काम के लिए इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आज मैं बीच में ना बोलता तो मिनिस्टर को लगता कि जैसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम, उसकी हेल्प क्या करनी? डील हाथ से निकल जाती। अब खुद ही सोच लो, मेरा बीच में बोलना ठीक था या फिर डील का हाथ से निकल जाना? हाँ, अगर आपकी कोई चॉइस है तो प्लीज बता दो। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल वैसा करूंगा जैसा आप चाहती हैं। प्रमोशन के लिए आपको खुश भी तो करना है।
बहुत होशियार समझते हो अपने आप को। तुम देख लेना, डैड से कहकर मैं ये बिल्डिंग 45 स्टोरीज की ही बनवाऊंगी। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। आपसे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है अगर आप इसी तरह अपनी मनमानी करते रही तो एक दिन अपने डैड का करोड़ों रुपए का नुकसान करेंगे। सर्कस तक तो गुलाटी ठीक थी मैडम, बिजनेस में भी ऐसे ही गुलाटी मारती हो। और गुलाटी भी तो क्या गुलाटी, 54 फ्लोर से 45 फ्लोर। आप सी फॉर कंस्ट्रक्शन में क्या कर रही हो? आपको तो सी फॉर सर्कस में होना चाहिए, क्योंकि आपको गुलाटी मारना और गुलाटी मरवाना अच्छा लगता है। अमेजिंग, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। जस्ट जिप इट। पहली बार किसी आदमी ने मुझे इतना नीचा दिखाया है। गॉड, ऐसे कैसे भूल गई मैं कि बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होंगे? ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। इस लड़के ने मुझे इतना इरिटेट किया है कि मेरा पीस ऑफ माइंड अपसेट हो गया है। हाँ, इसीलिए गड़बड़ हुई, वरना मैं तो इतनी परफेक्टली फोकस रहती हूँ हमेशा। निवी, तुझे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, उस इडियट को मौका नहीं दे। रवि बेटा, ऐसे ईंट का जवाब पत्थर से देता जाओ और बस एंजॉय करता जा। कहाँ तक पहुंचे आपके लिए? क्या समझता अपने आप? क्या हो गया साक्षी, किसके बारे में बोल रही हो? भाई मिस्टर साकेत दी एमएलए, खड़ूस कहीं का। माँ, मुझे वो आदमी ना बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नॉर्मल से सवाल किया था मैंने, स्टडी से रिलेटेड। कैसे जवाब देता है वो, बस घूरता रहे। और आपने तो देखा था ना सगाई वाले दिन, एक मामूली सा जोक किया था मैंने जीजू साली के बीच, पर नहीं, फटाक से वो पैसे निकाल के मेरे हाथ में थमा दिया और मेरी इंसल्ट कर। एक नंबर का विलन है, पता नहीं आप लोगों ने हीरो बना के क्यों सर पे चढ़ा रखा है उसे। पल्लवी, तू बता मैं क्या गलत बोल रही हूँ? बोलना कुछ। हाँ माँ पापा, मुझे भी वो आदमी बिल्कुल पसंद नहीं देविका दी के लिए। पता है वो जिस तरह से देविका दी को देखता है ना, बहुत गंदी नजर है उसकी। माँ, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? देखो माँ, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया ना तो हम ही को कुछ करना पड़ेगा। और फिर बाद में ये मत बोलना कि क्या किया क्यों किया। एक मिनट साक्षी, तुमको हो क्या क्या है? क्यों तुम बार बार हम सब के सामने वो साकेत की बुराइयां करती रहती हो? क्यों पड़ी हो तुम उसके पीछे? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ करो, देविका दी को उस राक्षस से बचाओ। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो पापा, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप देविका दी को साकेत से दूर करो प्लीज। वक्त रहते ये रिश्ता तोड़ दो, वरना पछताने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। मैं पल्लवी आप लोगों के पीछे पड़े, ऐसे आप लोग दादी के पीछे पड़ के प्लीज उनकी आंखें खोल दो। प्लीज पापा। क्या कहना क्या चाहती है तुम? पापा देखो, देविका दी और रवि की लव स्टोरी का ध्यान मैं रख लूंगी, मैं सब इंतजाम कर दूंगी। आप बस साकेत को देविका दी से दूर रखने का इंतजाम कर दीजिए प्लीज। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बोल रही है तू? पागल हो गई है क्या? वैसे हमने बड़ी गलती की जो तुझे हॉस्टल भेजा, और ये सब उसी का नतीजा है। तुझे कुछ अंदाजा भी है कि तूने क्या बदतमीजी की है बाहर, क्या बकवास की है? वो दोनों की सगाई हो चुकी है और अब शादी के बाकी फंक्शन सर पे खड़े हैं। तू क्या बोल रही है कि रिश्ता तोड़ दो? क्या गलत कहा साक्षी? सच ही तो बोल रही है। कुछ ही दिन तो बचे हैं चुटकी की शादी होने में, और हम बस बैठे बैठे सोच ही रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं कि नहीं, काश ये रिश्ता ना होता। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। आखिर मेरी चुटकी की जिंदगी दांव पे लगी। अभी साकेत जी बैठिए। आइए साकेत, एक डबल पटियाला मांगो। मिल गया आपको खूबसूरत दी के पल्लू से छुटकारा। हे अम्बे माँ, ये कहाँ ले आई हो आप मुझे? ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। और कैसे अजीब लोग हैं यहाँ पर, इतनी अजीब सी बातें करते हैं, अजीब सा मजाक करते हैं, इतनी अजीब बातें करके खुद ही हंसते हैं उन पर। क्या फायदा ऐसी पार्टियों से यार? क्या मौज मस्ती नहीं, नशा भी नहीं चढ़ता यार। कम से कम डांस तो कर लेते हैं। तो जा ना, तुझे कौन रोक रहा? तू जा, मैं भी आता हूँ पीछे से। एक बात बोलूं साकेत जी, आप तो डांस करोगे नहीं। होने वाली भाभी के साथ अगर मैं डांस कर लूं तो? चुप।
डांस तो मैं ही करूंगा। चलो। कहाँ? हाँ बता दो। साकेत जी कहाँ ले जा रहे हैं? ओए बंद कर एक मिनट। सुनो, आप सबके लिए एक सरप्राइज है। आज मैं अपनी मंगेतर के साथ डांस करने वाला हूं। बजाओ।